मास्टर एडमिशन इन बिजनेस इन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये एक केस स्टडी भी है क्योंकि ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि आपने अपनी पेशेंस ज़रूर रखनी है अगर आपका केस किसी भी कंसल्टेंट ने लिया है जिसको नॉलेज है। और ये देखिए कि ये बच्चा हमारे पास दिसंबर 2025 से रजिस्टर्ड है और इसने हमारे थ्रू मार्च अप्रैल का जो इनटेक रहता है जर्मनी का 2026 के उस इनटेक में जाना था, लेकिन मैंने फिर बता दिया ये माइनर इनटेक रहता है जो इनका ये मार्च अप्रैल वाला है, उसमें बच्चे का ये एडमिशन नहीं आ पाया। तो उसके बाद इसका हमने सितंबर अक्टूबर 2026 के इनटेक के लिए फिर प्रोसेस किया एडमिशन के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि बच्चे के कितने चार्जेस लगे होंगे, क्योंकि जूनियर असिस्ट की फ़ीस है 75 यूरो, उसके बाद 30 यूरो की। तो पहले जो इसके एडमिशन डाले थे इनके मार्च अप्रैल वाले इनटेक में, तो उसमें भी बच्चे ने आई थिंक 250 से 300 यूरो वेस्ट किए होंगे क्योंकि एडमिशन नहीं आया। और अभी इस वाले इनटेक में भी इसका हमने 12 यूनिवर्सिटीज़ में डाला था, 12 यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे का एडमिशन डाला था और जस्ट 12 में से एक यूनिवर्सिटी में ही बच्चा अपना एडमिशन सिक्योर कर पाया है और 11 में रिजेक्शन भी आई है, वो भी हमारे थ्रू ही ये केस सारे का सारा प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस केस स्टडी का बनाने का मकसद ये है कि अभी प्रोफाइल बहुत आपकी इम्पोर्टेंट है और सैनेरियो मीन्स कि आज का जो ट्रेंडिंग है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का वो है जर्मनी। तो अगर यही सिचुएशन यही स्टूडेंट हमारे पास 1 साल पहले होता, जहाँ 1.5 साल पहले होता, तो इसका एडमिशन यही मार्च अप्रैल वाले इनटेक में आ जाना था। तो आज की डेट में 80 से 90% स्टूडेंट्स हैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्ट रख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री है। तो इसी तरीके से ये स्टूडेंट का केस हमारे लिए बिग चैलेंज था और इसका भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ चुका है। इसकी भी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, कंट्रीब्यूशन फीस है 250 से लेकर 300 यूरो की, वो बच्चे ने पर सेमेस्टर वहाँ पर पे करनी है। तो 12 यूनिवर्सिटीज़ में डाला था, एक में सिलेक्शन हुई है और 11 में इसकी रिजेक्शन हुई है इस स्टूडेंट की। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 180 क्रेडिट वाला जो स्टूडेंट है इसने BBA की हुई है और BBA में इस स्टूडेंट के जो परसेंटेज आई थिंक 72 या 73 है और इसका IELTS 6.5 है। तो और बिजनेस का स्टूडेंट है। तो मैंने जब हमारे पास स्टूडेंट आता है तो हम स्टूडेंट को सबसे पहले प्रिकॉशंस बताते हैं कि अगर आपकी ये प्रोफाइल है तो आप अपना मैक्सिमम IELTS लेने की कोशिश करें अगर ऐसे ही डालना है। अगर आप अपना मैक्सिमम IELTS नहीं लेते तो आप अपना GMAT एग्ज़ाम दे लें। GMAT एग्ज़ाम अगर आप दे लेते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी GMAT एग्ज़ाम के स्कोरिंग के ऊपर आपको एडमिशन दे सकती है। और तीसरा क्या है कि जहाँ आप अपनी मास्टर कर लें, आपने BBA की हुई है, मास्टर भी साथ में कर लें, 6.5 बैंड है और आपके एडमिशन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बट कुछ बच्चे होते हैं दे आर नॉट बॉदर्ड, कहते हैं नहीं जी हमारी जैसी प्रोफाइल है ऐसे ही हमारा एडमिशन आना चाहिए। एट द एंड इसका बिजनेस रिलेटेड मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन आया है वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और स्टूडेंट भी बहुत पैनिक था, हमें बार बार फ़ोन करना, हमें बार बार मैसेज करना, सर हमारा एडमिशन कहीं पर डाल दो। तो फॉर द टाइम बीइंग इसका वहाँ पर हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन डाला था जिसकी साल की फ़ीस आई थिंक 9,000 से लेकर 10,000 यूरो की आई है। मैंने फिर भी बच्चे को रिकमेंड कर दिया कि फीस मत देकर जाओ आप, इसमें हर एक स्टूडेंट अप्लाई करे, चाहे वो 50% वाला, चाहे 55% वाला, चाहे 90% वाला। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको 100% एडमिशन देगी अगर आपके 6 या 6.5 बैंड है। लेकिन जो वीज़ा के चांसेस हैं वो 50-50 रहेंगे और आप इतने पैसे खर्च के क्यों जा रहे हैं? अगर आपने प्राइवेट में ही जाना है, अगर आपका जर्मनी से एडमिशन नहीं भी आता तो आप और शेंगन कंट्रीज़ फाइंड आउट कर ले जहाँ की फ़ीस 2, 3 या 4 लाख रुपए हैं। तो वो आपको चेक रिपब्लिक भी मिल सकती थी जो नियर बाई इसके लगी हुई है जर्मनी के। आपको हम इस प्रोफाइल में स्विट्ज़रलैंड का भी एडमिशन दिलवा सकते हैं। इस प्रोफाइल में हम आपका पुर्तगाल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो बच्चे को हमने वो उसका एडमिशन भी सिक्योर करके रखा था प्राइवेट का। अगर हमने इसको अवॉइड करना होता, पैसे कमाने होते, हमें पता मोटा कमीशन आएगा, क्या लेनी हेडक,
तो हमें क्या डालें एडमिशन, वीज़ा आए ना आए तो हमें क्या लेना। फिर भी बच्चे को हमने यही कहा कि नहीं, पेशेंस करें, हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे, प्राइवेट में तो कभी भी चले जाओ। बच्चे ने फुल कोऑपरेट किया, एट द एंड बच्चे का ये एडमिशन हमारे पास सिक्योर होकर आ चुका है। जिन स्टूडेंट का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल, मैं एक कंडीशन के साथ आता है, एक अनकंडीशनल आता है, ये भी ख्याल रखिए। अनकंडीशनल एडमिशन आता है तो उसके 95% उसको यहाँ से वीज़ा ग्रांट होता ही होता है। तो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक में, फ्री में बैचलर मास्टर करने के लिए जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क करें। एज वेल एज हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज है, तब जाकर आप अपने कंसल्टेंट को हायर करें। अदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर भी लोग कंसल्टेंट आपसे केस ले लेंगे, फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही भेजेंगे। और इवन बहुत सारे कंसल्टेंट यहाँ पर बच्चों को स्टूडेंट कुलीग फाउंडेशन प्रोग्राम में वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, वो भी अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कुलीग फाउंडेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए हमें संपर्क करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।